ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, महाराष्ट्र सरकार का एक रिटायर्ड कर्मचारी जो बरसों तक एक आम सरकारी नौकरी करता है, अचानक उसके बेटे की विदेश में पढ़ाई और करोड़ों रुपए के फंड को लेकर पूरे देश में बवाल मच जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लीगल डिफेंस फंड के नाम पर क्या चल रहा है। सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये उठ रहा है कि अभिजीत दीपके के पिता के पास आखिर इतने पैसे कहां से आए। सूरत के एक RTI कार्यकर्ता ने इस मामले में ऐसा धागा खींचा है जिसने चुनाव आयोग से लेकर टैक्स डिपार्टमेंट तक के कान खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है ये 1 करोड़ रुपए के फंड का रहस्य और क्यों एक रिटायर्ड अफसर की जेब अब जांच के घेरे में है? चलिए आगे आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है CJP नाम के एक संगठन से, जिसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। इस संगठन ने नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गुजरात के सूरत में रहने वाले RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी के हाथ कुछ ऐसे सवाल लगे जिन्होंने सीधे अभिजीत के घर का दरवाजा खटखटा दिया। अमित तिवारी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, यानी जीवन भर एक तय सैलरी पर काम करने वाले इंसान। अब सवाल ये उठता है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने अपने बेटे अभिजीत को विदेश भेजकर इतनी महंगी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया? क्या उनके पास कोई गुप्त संपत्ति थी या फिर पैसों का लेन देन कहीं और से जुड़ा हुआ है? अमित तिवारी ने सीधे सीधे अधिकारियों से मांग कर दी है कि भगवान राव दीपके की पूरी आर्थिक स्थिति यानी उनकी संपत्ति की बारीकी से जांच की जाए। अमित तिवारी ने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम अमित तिवारी है तथा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट हूँ। अमित जी, अभी आपने एक शिकायत की है CJP पार्टी, कपिल सिब्बल और अभिजीत दीपके के पेरेंट्स पर। पूरा मामला क्या है, क्यों शिकायत की है आपने, क्या क्या शिकायत है? जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है। जैसे कि CJP के विरुद्ध में एक ECI में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने CBIC में शिकायत की है कि इस पे 18% GST वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो CJP पर क्या शिकायत की है और कपिल सिब्बल साहब पर क्या शिकायत? CJP पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई RCM में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको GST पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने CBIC को भी लिखा है कि RCM के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है तो उसके ऊपर 1 करोड़ के 18 लाख रुपए इनसे GST लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप
सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत आहत करती है और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात सिर्फ विदेश में पढ़ाई तक ही सीमित थी क्या? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बीच में आया नीट पेपर लीक मामला। हाल ही में नीट मुद्दे को लेकर दिल्ली में भारी प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस केस दर्ज हुए। तभी सीन में एंट्री होती है देश के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल ने ऐलान कर दिया कि वो अभिजीत दीपके के संगठन सीजेपी द्वारा बनाए गए लीगल डिफेंस फंड के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे। मकसद था प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद देना। सुनने में तो ये मदद बहुत अच्छी लगती है ना? उसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्च कहां से आया? दूसरा सवाल, क्या एक गैर पंजीकृत संगठन राजनीतिक दल की तरह करोड़ों का फंड इकट्ठा कर सकता है? और तीसरा सवाल, क्या 1 करोड़ के इस लीगल फंड पर 18% जीएसटी लगेगा? अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग और जीएसटी डिपार्टमेंट इन सवालों पर क्या कदम उठाते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या किसी रिटायर्ड कर्मचारी के पैसों की जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज।